होटल के विंडो से व्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत त्रिकुटा पर्वत लग रहा है और उसमें भी श्री माता वैष्णो भवन के जाने का जो रास्ता है वो अलग ही निखर के आ रहा है रात के अंधेरे में, या सुबह की बोल दो, सुबह के 5 बजे का टाइम है तो पूरी लाइटें चल रही है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेके माता जी का नाम यात्रा शुरू करते हैं। जय माता जी। यात्रा शुरू करने के लिए पहले चाहिए RFID कार्ड, मतलब यात्रा पर्ची, जो अभी एक ID कार्ड के रूप में मिल जाता है। मैं अभी कटरा चौक पे और सामने ही यात्रा कार्ड मिल जाएगा। अंदर चलते हैं। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है बट मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी भीड़ कम थी, लोग कुछ है ही नहीं, तो आराम से सुबह सुबह आप यात्रा कार्ड निकलवा सकते हो। जब मैं यात्रा कार्ड निकलवाने गया तो दो जने सिर्फ आगे थे और लाइन में मेरी बारी आ गई। मेरा फ़ोटो लिया गया, एड्रेस लिया गया, आधार कार्ड दिखा गया और यात्रा कार्ड या RFID कार्ड मिल गया। ये आपको वापस भी लौटाना होता है जब आप यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यात्रा शुरू, यहाँ से आप RFID कार्ड क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमें कार्ड रिसीव कर लिया है हमने जिस तरह और अब जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो हमें तो गाड़ी होटल की छोड़ने आ रही है। आप यहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं। अगर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक नहीं जाना है तो आप पैदल जाइए। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता होगा, या फिर आपके अगर होटल है, होटल से अगर गाड़ी भेज सकते हैं या आपका कॉम्प्लीमेंट्री उसमें ड्रॉप है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। होटल की टैक्सी ने हमें यात्रा गेट या फ्रेकिंग पॉइंट बाणगंगा का चेक पोस्ट है वहाँ पे पहुँचा दिया था। तो वहाँ से यात्रा शुरू करने वाले थे। मैं पुराना मार्ग लेने वाला था और आगे जाके जो भीमकोठी मार्ग है वहाँ से जाके चेंज करने वाला था। तो चलते हैं। यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पालकी भी मिल जाएंगे आपको पुराने वाले मार्ग में, नए वाले मार्ग पे नहीं मिलेंगे। ताराकोट वाला मार्ग आप पहले से लेना चाहते हैं तो वो अलग रास्ता है। ये आगे जाके हम मिल जाते हैं, आप आगे जाके चेंज कर सकते हैं, नया वाला रास्ता पे चल सकते हैं। तो अभी यह चेकिंग कर ली, RFID कार्ड दिखा लिया, यह सब चेक कर लिया और यात्रा शुरू कर ली। सुबह सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 5 बजे का ही टाइम था। तो बहुत से लोग यात्रा शुरू कर रहे थे, बहुत से भक्त माता के दरबार जा रहे थे, माता का बुलावा आया था, माता के दर्शन करने जा रहे थे। तो हम भी उनमें से एक कुछ भक्त थे जिन्हें माता जी ने बुलाया था, तो हम जा रहे थे माता का दर्शन करने भवन के लिए। सुबह सुबह यहाँ बहुत सारी शॉप मिल जाएगी पुराने वाले मार्ग में। नए वाले मार्ग में इतनी ज़्यादा शॉप नहीं है, वहाँ पे पूरा रास्ता अलग तरीके से नए सिरे से बनाया गया है। ये रास्ता है थोड़ा छोटा भी है। यहाँ पे घोड़े, पिट्ठू, पालकी चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता और कंजेस्टेड हो जाता है। बट मैं सजेशन करता हूँ कि पुराने वाले मार्ग, यहाँ से आप नया मार्ग भी ले सकते हैं जो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। पुराना वाला मार्ग क्यों, वो भी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। यहाँ से आप जैसे ही थोड़े आगे आओगे बाणगंगा चेक पोस्ट से, तो यहाँ पे आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिल जाएंगे। वहाँ पे रेट फिक्स है, साइन बोर्ड की तरफ से फिक्स किए गए, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती और वहाँ को आगे ऊपर नीचे कोई एक्स्ट्रा रेट भी नहीं ले सकते। तो अपन चलते हैं, पैदल ही यात्रा करने वाले हैं क्योंकि इच्छा है पैदल यात्रा करने की। आप अपने शरीर से जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जो बाणगंगा चेक पोस्ट नहीं बट इसका हेलीपैड है वहाँ से सांझी छत तक जाना होगा और वहाँ से आगे आपको 3 किलोमीटर नीचे आना होगा। बट बहुत से लोग पिट्ठू पालकी पे भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट जनरली जल्दी अवेलेबल नहीं होती है तो लोगों को दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है बहुत सारे। अगर आप जो इच्छा है आपकी यात्रा करने की, मन में जैसे भी इच्छा है आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं पैदल करने वाला था और पुराने वाले मार्ग पे एक चीज़ और मैंने देखी, सफाई ज़रूर है बट थोड़ी बदबू भी आती है, वो आप समझ सकते हैं किस लिए। और जो पुराना वाला मार्ग है उसको डिवाइड किया गया, कहीं कहीं जहाँ लंबा चौड़ा रास्ता है वह डिवाइड कर दिया है। पिट्ठू पालकी के लिए अलग रास्ता और लोगों को चलने के लिए अलग रास्ता, जो आराम से चल सकते हैं, अच्छी बात है। बट कहीं कहीं छोटे रास्ते भी हैं, वहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपन चलते हैं, धीरे धीरे सफ़र शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक लकड़ी ले सकते हैं या जरिया ले सकते हैं चलने के लिए तो 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर उस लकड़ी को आप डंडी को रिटर्न करते हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। बट वो आपको चलने में सहारा, सपोर्ट
थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बहुत सारी शॉप हैं, ज़्यादातर प्रसाद या फिर ड्राई फ्रूट की शॉप है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक या चाय पानी की शॉप देखने को मिल जाएगी, या फ़ोटो स्टूडियो बने हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ से आप फ़ोटो भी कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको फ़ोटो मिल जाएगी आपकी मेमोरी के लिए। और हम धीरे धीरे पहुँच गए थे बाणगंगा तक। बाणगंगा जनरली 500 मीटर ही है बाणगंगा चेक पोस्ट से, बट बाणगंगा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ वैष्णो देवी ने, माता जी ने हनुमान जी को बाण चला के यहाँ पे पानी पिलाया था और गंगा जी को प्रकट किया था, या बाल गंगा भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने माता जी ने केश भी धोए थे। ये जहाँ तक मुझे पता है, कुछ गलत हो तो सॉरी। तो इसलिए मैं यहाँ से आना चाहता था कि बाणगंगा के भी दर्शन हो जाए, तो दर्शन शुरू हो जाए, क्योंकि ये मार्ग वही मार्ग है जहाँ से माता जी ने अर्धकुंवारी या गर्भजूल या फिर भवन तक का रास्ता तय किया था, जैसा मुझे पता है। इसलिए मैं बाणगंगा आ गया। बाणगंगा गया, वहाँ पे अपने आप को गंगा जी के पानी में थोड़ा स्पर्श कर लिया तो अच्छा लगा। पानी एकदम शुद्ध क्लीन रहता है। यहाँ बाथिंग घाट भी बना हुआ है, यहाँ लोग नहाते भी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक लंगर हॉल भी बना हुआ है जहाँ पे आप लंगर ले सकते हैं, जो टी सीरीज़ लंगर बोला जाता है, गुलशन कुमार जी का लंगर बोला जाता है। इसके बाद दर्शन कर लिए बाणगंगा प्राचीन मंदिर, प्रथम दर्शन। इसलिए ही मैं इस रास्ते से जाना चाहता था कि यहाँ पे मैं बाणगंगा के दर्शन कर सकूँ, चरण पादुका के दर्शन कर सकूँ, और दर्शन करके आगे माता जी का नाम लेते लेते यात्रा शुरू कर दी। और जयकारे लगाते रहिए, आपका सफ़र जल्दी कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा रास्ता है, तो यहाँ घोड़े वाले भी सामने से आते हैं, तो थोड़ी आने जाने में दिक्कत हो जाती है, बट घोड़े वाले समझते नहीं है। मैंने ये देखा है कि वो चले ही आते, सामने लोग आ रहे तो स्लो भी नहीं होते, कहीं दिक्कत हो सकती है। माता जी के दर्शन के दरबार के लिए चले जा रहे थे हम। बोलो सच्चे दरबार की जय। इच्छा पूर्णिमा भगवती दर्शन। हर जगह पे इमरजेंसी हेल्प के लिए मेडिकल यूनिट लगाए गए हैं। वो 24/7 आवर्स ओपन रहते हैं, 24 घंटे चालू रहते हैं। वहाँ पे हर जगह शौचालय भी बनाए गए हैं, तो हर तरीके की सुविधा रखी गई है जिससे आने वाले भक्तों को यात्रा करते समय दिक्कत नहीं है। बट पुराने वाले मार्ग में थोड़ी थोड़ी कठिनाई हैं, जैसे हर जगह पे शेड नहीं बना हुआ, पिट्ठू पालकी घोड़े आते रहते हैं। पालकी वाले में एक चीज़ मैंने देखी कि वो ऐसे ताल से ताल मिला के चल रहे थे। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम डेली नहीं चढ़ते। वो 4 जने एक बंदे को उठा के लेके जाते हैं पालकी में, बड़ी बात है। और धीरे धीरे सुबह होने लगी थी, पता नहीं सुबह तो हो गई थी, दर्शन भी बस जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे थोड़ी थकान लगने लगी थी। वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे ही माता जी परीक्षा ले रही थी और हम यात्रा किए जा रहे थे और पता ही नहीं चला कब चरण पादुका पहुंच गए। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का चरण पादुका का अंतर रहता है बाणगंगा चेक पोस्ट से। तो हमने 1.5 घंटे में, मतलब ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास हो गया, 5:20 पे स्टार्ट की थी यात्रा, तो पहुंच गए थे। आप देखोगे तो चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसे चढ़ाई भी बढ़ रही है। कहीं कहीं पे सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ के भी आप शॉर्टकट ले सकते हैं, बट मेरी माने तो सीढ़ियाँ ना लें। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आगे की चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। सूर्यदेव का दर्शन होने का टाइम आ गया था, ऑलमोस्ट उजाला हो गया था, सूर्यदेव भी निकलने वाले थे। तो ये खूबसूरत गुलाबी सुबह, क्योंकि अभी नवरात्रि के पहले का टाइम है तो ठंडी भी स्टार्ट नहीं हुई, बट एक लेवल पे जा रहे तो थोड़ी ठंडी बढ़ रही है। और एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे भी स्टॉल लग गए थे, जैसे बिकानो वाले का, या आपने सुना हो कि अर्धकुंवारी पे भी मैकडी का स्टॉल है। मैं ऑलमोस्ट शायद अर्धकुंवारी नहीं जाऊँगा, हिमकोटी जो बैटरी कार चलती है वो वाला मार्ग लेने वाला हूँ, तो अर्धकुंवारी तो नहीं दिखा पाऊँगा। बट यहाँ पे मेरे को बिकानो का स्टॉल देखने को मिल गया था और एक खूबसूरत सी गुलाबी सुबह वेट करी थी कटरा का सूर्योदय देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और
बहुत से भक्त जो कल दर्शन करने गए थे, रात में भवन पे या अर्धकुंवारी पे रुके थे, वो भी नीचे अपने दर्शन कंप्लीट करके वापस जा रहे थे। तो कुछ अलग ही मन में एक उमंग लेके यात्रा शुरू की थी। माता रानी का आशीर्वाद है कि चले जा खराब हो चुकी है ऐसे बोले तो बोलो साचे दरबार की जय। ऐसे क्या नहीं करवाता, सच बोलूं तो हमको तो खुद को चलने में दिक्कत आ रही थी। बट जब मैंने देखा कि 100-200 किलो का सामान 5 या 6 जने धक्के मार के, एक लॉरी की तरह ही है बट उसको धक्के मार के वो ऊपर सामान चढ़ा रहे थे, वो देखने को मिला। और हर जगह पे छोटे छोटे साइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए कैंटीन भी लगाए गए, जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट या नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं, जूस या पी सकते हैं, जिसको आपको एनर्जी मिले और आपका सफ़र सुखद में रहे। हर जगह साइन बोर्ड की तरफ से पानी के नल लगाए गए हैं, जहाँ से पानी ले सकते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली पानी की बोतलें ज़्यादा ऊपर यूज़ ना हो। और खूबसूरत कटरा शहर, खूबसूरत सूर्योदय, हालांकि आनंद आ रहा था देखने का, सच बोलो तो। बट सफ़र यात्रा चल रही थी, सूर्योदय हो रहा था, 7 बजे का आसपास के टाइम हो चुका था। इतनी खूबसूरत सुबह हो रही थी कि मन है कि शांति से बैठने का मन कर रहा था, पर दिल है कि माता के भवन जाने का कर रहा था। और अर्धकुंवारी 1 पे प्रीपेड काउंटर लगे गए थे, जहाँ पे आप जो स्टॉलर टाइप लगे हुए हैं बच्चों के लिए, उस पर सामान या बच्चों को बिठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि इस वाले मार्ग पे कोई घोड़े या फिर पालकी अलाउड नहीं है। और माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। सफ़र यात्रा चल रही थी, बीच में आ गया इंद्रप्रस्थ भोजनालय। वहाँ पे आपकी अगर भूख लगी है तो कुछ खाना है तो यहाँ पे खा सकते हैं। शुद्ध अच्छा खाना मिल जाता है हर जगह रास्ते में। और जो प्रीपेड काउंटर लगे थे उनके पास में भी जो घोड़े हैं उनको खड़े करने के लिए या उनके खड़े रहने के लिए अलग से स्टैंड बनाया गया, जिससे क्या कि वो या तो रास्ते में खड़े न रहें और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, और आराम से वो अपनी जगह पे खड़े कर सकते हैं। तो ये हर तरीक़ा की सुविधा, हर मतलब घोड़े की बात करें या यात्रियों की बात करें तो हर तरह की सुविधा यहाँ बनाई गई है कि कोई परेशान ना हो किसी। अब यहाँ से आगे 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हिमकोटी मार्ग, जो नया वाला मार्ग है, वहाँ पे आपको बैटरी ऑपरेटेड कार मिल जाएगी। और दूसरा है हाथी मत्था मार्ग, जहाँ पे अर्धकुंवारी आएगा। अगर आपको अर्धकुंवारी होके जाना है, गर्भजून के दर्शन करने हैं, तो आपको हाथी मत्था मार्ग से जाना पड़ेगा। वो 6.5 किलोमीटर का है। और जो हिमकोटी मार्ग है वो 5.5 किलोमीटर का है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। मगर जो हाथी मत्था मार्ग है वो पुराना मार्ग है और हिमकोटी नया वाला मार्ग है, जहाँ पे आपको 5.5 किलोमीटर और बैटरी ऑपरेटेड टैक्सी भी मिल जाएगी अर्धकुंवारी मतलब भवन तक। तो आगे जब जैसे ही मैंने बात की तो मैं हिमकोटी मार्ग लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को रिटर्न जल्दी भी आना है और मेरे को वापस अपनी जो ट्रेन है वो भी लेनी है। इसलिए मैं हिमकोटी मार्ग नहीं मैं हिमकोटी मार्ग से जाने वाला हूँ रिटर्न में। तो यहाँ पे पिट्ठू पोनी पालकी तो अलाउड नहीं है, वो जो हाथीमत्था मार्ग है वहाँ से ही सारे ऑप्शन चले जाते हैं। यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड जो टैक्सी है वो चलती है। उसका रेट बोलो तो 354 रुपये 1 साइड का। उसको आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जो माता साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे लाइन पे भी लग सकते हैं। इसका एक
लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड में ये टैक्सी से चलाई जाती है और वहाँ पे भी बुकिंग टैक्सी की भीड़ लगी रहती है। यह सब जो टैक्सी हैं वो चार्ज की जाती हैं। चार्जिंग होने के बाद जो भी अपना स्लॉट है उसके वाइज आपको स्लॉट मिलता है। स्लॉट में आपको ऊपर ले जाया जाता है, जो दर्शन भवन तक जाता है रास्ता वहाँ तक, या फिर अगर आपने रिटर्न बुकिंग की है तो आपको यहाँ ही तक छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको पैदल यात्रा वापस करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेप्सी के स्टॉल भी लगाए, नेस्काफे के स्टॉल, हर जगह स्टॉल लगाए गए हैं जिससे आपको यात्रा में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये मेरे को हर बात अच्छी लगी। ये मार्ग पूरा शेड से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ धूप छाँव या बोले बारिश आए तो भी कोई दिक्कत ही नहीं। हर जगह वाटर ATM भी लगाए गए हैं जिससे पर्यावरण की बचत हो सके। मतलब कि पर्यावरण में अगर आप बार बार बोतल लेंगे पानी की तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे ATM भी लगाए गए। और बात करते हैं पर्यावरण की, तो पानी की बोतल लोगे उसको फेंकोगे तो क्रश करेंगे तो बहुत सारी बोतलें हो जाएगी। अगर ATM लगाए तो आप खुद की बोतल कैरी कीजिए, उसमें पानी भरिए और आप यूज़ कीजिए, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाता है। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, मेरे को हर जगह एक अच्छा इनिशिएटिव लगा। और ये आ गया ताराकोट वाला मार्ग, जो नया मार्ग है जो नीचे से ऊपर आता है और दोनों ही मार्ग यहाँ मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से अगर इस मार्ग से जाते हो तो आपको लंगर भी मिल जाएगा 4 किलोमीटर। ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर दिया है। अभी नया मार्ग और भी पुराना मार्ग। अभी नए मार्ग की बात करूं तो बहुत ही कम लोग नए मार्ग को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जो पुराना वाला मार्ग है वो हिमकोटी वाले मार्ग से यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, कि वहाँ पे आपको बाणगंगा और चरण पादुका के भी दर्शन हो जाएंगे और फिर आप यहाँ से नया वाला मार्ग ले सकते हैं। यहाँ आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी, जो है पिट्ठू है, पोनी है, पालकी है या फिर जो घोड़े हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट हो जाती है टाइम पे, तो अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो स्ट्रॉलर मिल जाता है, स्ट्रॉलर में बिठा दीजिए और आप यात्रा कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर की बात करूं तो हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत तक ले जाया जाएगा और सांझी छत से आपको भवन 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर ऊपर से नीचे आते सांझी छत से आपको 3 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा, और अगर आपको रिटर्न में जाना है तो 3 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा सांझी छत तक, तभी आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। और यात्रालु जो नया मार्ग वाला मार्ग है जो हेमकोटी से ज़्यादा ले रहे हैं, ना कि डायरेक्ट ताराकोट से। ही मैंने देखा ताराकोट से जो लोग आ रहे थे वो बहुत कम आ रहे थे, बट हेमकोटी वाले मार्ग जो हाथीमत्ता और हेमकोटी दोनों अलग हो जाते हैं, तो हेमकोटी वाले मार्ग से बहुत सारे लोग जा रहे थे क्योंकि नया रास्ता बनाया गया है और यहाँ पे ज़्यादा सुविधा भी है हर जगह। हेलीकॉप्टर बुकिंग की बात करूं तो बुकिंग आप सिर्फ माता वैष्णो देवी जी ऑफिशियल वेबसाइट है साइन बोर्ड की, वहीं से करें, या आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं। आपने देखा हो चारधाम यात्रा में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो हेलीकॉप्टर बुकिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और फेयर की बात करूं तो आप 1 वे जाना चाहते हैं तो आपको 1830 रुपये देना पड़ेगा, और 2 वे ऊपर जाना और नीचे वापस आना तो आपको 3660 रुपये पे करने पड़ेंगे। सांझी छत से कटरा हेलीपैड तक की बात करूँ तो, और हर जगह साइन बोर्ड के अच्छे से कैंटीन भी बनाए गए हैं जहाँ पे आपको मतलब एक रिजनेबल रेट पे हर चीज़ मिल जाती है। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, ये अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो कार हैं वो भी चलने लगी थी बैटरी ऑपरेटेड, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है, उस टाइम से ही ऑपरेट की जाती है। और हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट हो गई थी तो हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल रहे थे। अगर पॉसिबल हुआ रिटर्न में टिकट मिली तो मैं हेलीकॉप्टर से नीचे जाने की ट्राई करूंगा, तो आपको भी प्रोसेस बता दूंगा कि बुकिंग का क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन तो एक बता दिया, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, बट ऑफलाइन का प्रोसेस मुझे भी नहीं पता, तो ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि ऑफलाइन क्या प्रोसेस है। और हर जगह कैंटीन, हर जगह पानी के वाटर ATM बनाए। फैसिलिटी में यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है,
हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो वाटर एटीएम है वहाँ पे भी हर तरह के पानी मतलब गर्म, नॉर्मल, ठंडा पानी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी एक फैसिलिटी के रूप में आपको दिया जाता है, सेवा के रूप में, कि आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी। और कैंटीन हर जगह मिल जाता है, चाय कॉफ़ी हर जगह मिल जाती है। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था और अब ऊपर भवन जाके कुछ ट्राई करेंगे। अब भवन 3 किलोमीटर रह गया था। जैसे माँ को याद करो, माँ के जयकारे लगाओ, रास्ता कब कटेगा पता ही नहीं चलेगा। तो सफ़र या यात्रा बहुत अच्छी खूबसूरत चल रही थी और हम भी योगदान कर रहे थे पर्यावरण बचाने में। हम अपनी बोतल कैरी कर रहे थे, जिससे क्या है कि कोई बोतल हमें परचेज़ ना करनी पड़े और कचरा कूड़ा हम ऊपर ना फेंकें। अगर आप बोतल कैरी करते हैं तो भी आप वापस लेके आए, कचरा कूड़ा नीचे लाए। माता के भवन की सफाई की जिम्मेदारी हमारी भी है। जितने साइन बोर्ड किए तो हमें भी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और 1.5 किलोमीटर भवन रह गया था। भवन नवरात्रि आने वाली थी तो हर जगह अच्छे से सफाई का काम चल रहा था। हर जगह कलर काम भी किया जा रहा था, जिससे नवरात्रि में अच्छे से खूबसूरत तरीके से माता का भवन सजाया जाए। जो हर रास्ता है वो सजाया जाए, तो हर चीज़ की प्रिपरेशन पहले की जाती है। ये देख के भी बहुत अच्छा लगा। और नवरात्रि में आ रहे तो आपको सजा हुआ भवन मिलेगा, खूबसूरत भवन मिलेगा और अलग ही आनंद देखने को मिलेगा। भवन तक का सफ़र अब सिर्फ 1 किलोमीटर का ही रह गया। तो एक कैंटीन में जा लेते हैं या भोजनालय में जा सकते हैं, जहाँ देख के आते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो मैंने भी एक ट्राई करने के लिए अंदर गया, जहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, हर तरह की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था अंदर देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ है सेल्फ सर्विस है। आप रेट लिस्ट देख सकते हैं, जो नॉमिनल रेट लिस्ट है, जहाँ पे बड़ा सांभर 35 रुपीज़ है, प्लेन राइस 20 रुपये है, या फिर कढ़ी चावल 50 रुपये, राजमा चावल 50 रुपये या 45 रुपये, एक नॉमिनल रेट में मिल जाएगा। चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। चाय कॉफ़ी आपको इंस्टेंट ये लोग बना के रखते हैं, जो आपको कप में देंगे। आपको टोकन पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ दी जाएगी। इसलिए आपको टोकन पहले से लेके आना है बाहर से, जो बाहर काउंटर बना होता है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये राजमा चावल आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में दिया जाता है, तो सिर्फ 45 रुपीज़ में दिया जाता है। तो मेरे को देख के अच्छा लगा, लोग ले रहे थे, कोई दर्शन करके आ रहे थे या कोई दर्शन करने जा रहे थे तभी ले सकते थे। और हर जगह पे टाइम टू टाइम, मतलब 100-200 मीटर पे ही बात करो तो नेस्ले, अमूल, कॉफ़ी डे, हर जगह के छोटे छोटे आउटलेट बने हुए हैं, जहाँ आपको कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट कुछ मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। और ये दिख रहा माता का भवन, अति आनंद हुआ। जो सपनों में मतलब सोचा था कि माता के भवन दर्शन करने जाएंगे, या जो बातें की जाती है कि माता का भवन बुलावा आता है, तो हम भी माता के भवन पहुंचने आ गए थे। ऑलमोस्ट देखें तो 750 मीटर जितना ही भवन। हेलो हिरन नसीम हुँदैन दरबार राम दर्शन के लिए आए हैं। गिरते पड़ते पहुँच गए माता के भवन। अब तैयारी क्या करें दर्शन करने की। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल, बेल्ट, जो भी सामान साथ में लाएं, पर्स, वो सारे लॉकर में रखने पड़ेंगे। आपके पास खुद सिर्फ पैसे रख सकते हैं और जो माता जी के लिए प्रसाद या श्रीफल लाए हैं वही रख सकते हैं। एक्चुअल में मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर प्रसाद भी अलाउड नहीं है, तो आपके साथ जो माता जी के लिए सिर्फ श्रीफल, चुन्नी जो लाए हैं वो आप साथ में ले जा सकते हैं और पैसे रख सकते हैं। बाकी अंदर कुछ अलाउड नहीं है। भैरव दर्शन करने के लिए रोपवे के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो अगर रिटर्न में हमें टाइम मिला तो हम ऊपर जाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमको
हमारी शाम की ट्रेन है तो ट्राई करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी टिकट मिल जाता है तो यहाँ से जा सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो ऊपर आप देख रहे हो वो वाला रास्ता भैरव घाटी और सांझी छत जाता है, और पुराने वाला रास्ता भी यहीं मिलता है। यहाँ पे डोमिनोज़ और वो भी देखने को मिल जाएगा, आप अगर डोमिनोज़ जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे दर्शन करने आना है। और यहाँ पे लॉकर भी लिखा हुआ है कि इसके आगे लॉकर नहीं है, जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ लॉकर। आपको भवन पे रुकना है तो यहाँ पे आपको फ्री स्टे नाइट अकोमोडेशन भी मिल जाएगा। आपको इसके लिए पहले एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी करनी पड़ती है कई जगह, तो आप साइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ कंबल के लिए उसको सिर्फ डिपॉजिट देना है अमाउंट, वो आपको वापस भी मिल जाएगा। तो अब लॉकर में सामान रखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आगे कोई लॉकर अवेलेबल नहीं है, आपको यहीं सारा सामान रखना पड़ेगा। तो आप रख सकते हैं आगे नीचे लॉकर में जाके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको चाबी दी जाएगी, लॉक दिया जाएगा और सामान रख सकते हैं। और भवन के दर्शन हो गए। सुबह के 10 बज गए थे, हमें आते आते 5 घंटे लग गए। हमने 5:20 पे शुरू की थी यात्रा, 10 बजे हम भवन पहुंच गए। भवन के अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल यहीं रख जाते हैं। और जय माता दी, जय माता दी। भवन की तरफ जाते हैं, मोबाइल यहाँ रख देंगे, दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। तो भवन जाके आ गया, दर्शन करके भी आ गया, बहुत खूबसूरत लगा, दर्शन करना बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा भीड़ नहीं थी अभी, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रे में भीड़ बढ़ जाती है, तो अभी बहुत कम ही लोग थे, तो अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत अच्छे से टाइम मिल गया दर्शन करने के, बैठने का, और हर चीज़ की सुविधा मिल गई। और एक बार फिर आपको जो लॉकर है 2 नंबर और 3 नंबर लास्ट लॉकर है, उसके आगे कोई लॉकर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, सामान आपका रख देना है लॉकर में, और आप वहाँ से चाबी दी जाएगी, लॉक दी जाएगा, और आप जब भी लॉकर वापस सबमिट कर सकते हो आपका सामान लेके। हम दर्शन करके आके तो लॉकर से ले लिया, आओ भवन के दर्शन कर लो। उसके बाद एक शिव मंदिर, शिव गुफा भी है, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। उसका एक मैं आपको स्नैपशॉट से दिखा देता हूँ, उसकी क्या मान्यता है, क्या महत्व है, आप पढ़ सकते हैं। और भैरव घाटी भी जा सकते हैं। भैरव घाटी के लिए बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन थी, 100 रुपये की टिकट है ऊपर आने और जाने की। हेलीकॉप्टर की टिकट की बात करूँ तो 1830 रुपये में हमें सांझी छत से कटरा हेलीपैड जाने की टिकट मिल गई थी। जो भवन है उसके पास ही इसका ऑफिस ऑफलाइन बनाया गया, वहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं, अगर टिकट अवेलेबल है तो मिल जाएगी। हमें तुरंत 11 बजे वाली टिकट मिल गई थी, बट वो 2 घंटे तक और वैलिड रहती है, जो हमें 1 बजे तक हमें पहुंचना होता है हेलीपैड पर, और वहां से हमें नीचे ले जाया जाएगा। तो माँ भगवती आपकी यात्रा मंगलमय रहे, और इस यात्रा के सफ़र में यहीं तक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, सफ़र के साथ में सफ़र करते रहेंगे। तो कोई आपके फैमिली में भी ये यात्रा करना चाहता है, आप करना चाहते हो, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।